देखिए, पश्चिमी ईरान पर इजरायल ने बड़ा अटैक किया है। ईरान के हमले के बाद इजरायल का पलटवार है ये। तो जिस तरह से ईरान ने अटैक किया, उसके बाद अब इजरायल ने भी हमला करना शुरू कर दिया है और खबर आ रही है कि पश्चिमी ईरान में इजरायल ने बड़ा हमला किया है। ईरान के हमले के बाद ये इजरायल का अब पलटवार है एक तरह से। जिस तरह से ईरान ने अब से थोड़ी देर पहले कई बड़े अटैक किए हैं और इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ये अटैक किए गए, जहां पर तेल अवीव और हाइफा में भी अटैक हुए हैं और किस तरह से वहां पर मिसाइल अटैक किया गया, बिल्डिंग्स पूरी तबाह हो गई, जिसका असर अब ईरान को भी देखने को मिल रहा है, ईरान में भी, क्योंकि इजरायल ने भी ईरान के कई शहरों पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी ईरान पर अटैक किया गया इजरायल की तरफ से और वहां पर भी इन हमलों के बाद किस तरह से असर उसका दिख रहा है, धूल, धुआं, धमाका पश्चिमी ईरान में। तो जैसा ईरान ने कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, उसके बाद इजरायल भी अब आक्रामक तरीके से इसका जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और उसने पश्चिमी ईरान के कई शहरों पर निशाना साधा है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आज जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध में कूदा है और उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट को, 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिसके बाद उसने ये कहा कि अब हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर शांति होगी। लेकिन शांति तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ये माहौल और ज्यादा अशांत होता दिख रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात को समझ पाएंगे। इजरायल पर ईरान ने हमला किया, चारों तरफ सायरन, अफरा तफरी, अलर्ट किस तरह से है और इन हमलों के बाद कैसे उन बिल्डिंग्स को पूरी तरह ईरान ने तबाह कर दिया जो इजरायल में इन तस्वीरों में दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर, तेल अवीव में भी भारी तबाही हुई है। ईरान का मिसाइल अटैक कैसे इजरायल को तबाह कर रहा है, कैसे उसके शहरों की बिल्डिंग्स को नेस्तनाबूद कर रहा है और कई जगहों पर कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इजरायल कह रहा है कि हमारे सिविलियंस को निशाना ईरान बना रहा है, हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है, लोगों पर हमला किया जा रहा है। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए आशीष भी हैं, जीटी द्विवेदी सर भी हैं। द्विवेदी सर, एक बार फिर आपके पास आती हूं, क्योंकि अब तो यहां पर शांति की बात जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि अब शांति बरते ईरान और उम्मीद हम इसी बात को लेकर कर सकते हैं, लेकिन ये माहौल तो और ज्यादा अशांत हो गया। पहले ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, अब पश्चिमी ईरान पर इजरायल भी अटैक कर रहा है। देखो शिरीन, पिछले 10 दिन से तो युद्ध हर एक दिन बढ़ता जा रहा है, एस्केलेशन हुई है और आज तो बहुत ही तीव्र उसमें गर्मी आई है, एस्केलेशन हुई है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि युद्ध जो है दिन ब दिन इसने और भी तेजी पकड़ी है। 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इजराइल और ईरान का संतुलन कैसे। देखो, इजराइल एक छोटा देश है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है, 1 करोड़ आबादी है। उस तरफ जो है ईरान, वो उसकी जो इलाका है 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, आबादी 9 करोड़ है। तो कहने का मतलब यह है कि इजराइल जो है, चाहे इसका हथियार संतुलन ज्यादा है ईरान से, पर ये ज्यादा लंबा लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसकी ताकत है कि छोटी लड़ाई लड़ना, जैसे ये 100 मीटर भाग सकता है पर मैराथन नहीं कर सकता। ईरान जो है उसमें कैपेसिटी है लंबी लड़ाई लड़ने की। और मैं एज ए प्रोफेसर वेस्ट एशिया पढ़ाता हूँ, तो इसलिए इजराइल की पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी डॉक्ट्रिन है छोटी लड़ाई लड़ना और जल्दी उसको खत्म करना। और ये जो लड़ाई है जल्दी खत्म होने वाली नहीं है और इसलिए उसको अमेरिका की मदद बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका की मदद के मुताबिक इजराइल लंबा नहीं लड़ सकता है। आप देखिए, कई 100 मिलियन का रोज का उसका खर्चा हो रहा है, क्योंकि जो मिसाइलें रोकनी है तो उसका काफी, जो मिसाइल डिफेंस है उसका बहुत ही काफी खर्चा और एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो 2 बातें अभी हमें ध्यान में रखनी है कि ये युद्ध किस तरह बढ़ेगा। देखो, ये तो एक रूल है, यानी कि एक प्रिंसिपल है वॉरफेयर में कि जो शक्ति है उससे शांति होती है। इफ यू आर स्ट्रांग देन यू कैन इंश्योर पीस। कहते हैं कि जो ताकतवर है वही जो शांति को बरकरार रख सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ किया है। दूसरा है कि किस हद तक ईरान लड़ेगा। वो लड़ेगा 2 कारण से। एक तो है कि अगर उसकी लीडरशिप जो है वो हिल जाए। देखो, लड़ाई जो होती है वो जमीन पर लड़ी जाती है, पर जो कमांडर्स थे जो हैं, जो उनकी सोच के ऊपर भी निर्भर है। अगर उनका जो लीडरशिप है वो हिल गई और अंदर से ही कुछ बगावत हो गई तो वो ईरान को एक बहुत कमजोर करेगा। और दूसरा, किस हद तक उसको चाइना से मदद मिलती है और किस हद तक अमेरिका उस पर प्रेशर डालता है इजराइल के साथ, जो इस पर निर्भर होगा कि युद्ध आगे किस तरफ मुड़ेगा। शरीन।
बिल्कुल आशीष, अब मैं आपसे उन तस्वीरों को लेकर सवाल करना चाहती हूं जो कहा जा रहा है कि अब हमले करने इजराइल ने भी शुरू कर दिया और पश्चिमी ईरान पर वहां निशाना साधा गया, कई जगहों पर अटैक किया इजराइल ने। जी हाँ बिल्कुल, और इजराइल ईरान से बड़ा मिलिट्री पावर है, ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके साथ अमेरिका का समर्थन है उसको। ईरान के पक्ष में पिछले दिनों में हमने कई मुस्लिम नेशंस को देखा कि वो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट निकाला, उसके पक्ष में खड़े हुए। दे कॉल्ड अपॉन इजराइल, अमेरिका कि इसको थाम दीजिए, रोक दीजिए, मिलिट्री इंटरवीन मत करिएगा। लेकिन उसके बावजूद कोई मिलिट्री असिस्टेंस देने के लिए फ़िलहाल ईरान के लिए खुल करके सामने नहीं आया। प्रॉक्सीज काम कर रहे हैं ईरान के लिए, वो अभी से नहीं, काफ़ी लंबे समय से करते आए हैं, सभी को पता है। उसको और एक्सप्लॉइट करने की ईरान कोशिश कर सकता है, लेकिन इजराइल ने जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि इमीडिएट रिटेलिएशन हुआ था ईरान का, उसका जवाब देना शुरू कर दिया इजराइल ने। इजराइल के प्रधानमंत्री खुद सामने आए थे, उन्होंने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दिया इस हमले के लिए और अपना भी रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इजराइल अपनी तरफ से अगर ईरान की तरफ से कोई हमला होता है तो पलटवार जरूर करेगा, और वही अब रिटेलिएशन हो रहा है। एक तरफ ईरान इजरायली शहरों पर निशाना साध रहा, उनको निशाना बना रहा है, तो इजराइल की तरफ से भी काउंटर रिटेलिएशन अब शुरू हो चुका है।